सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मैसूर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच लड़े गए 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैसूर के शासक हैदर अली के बारे में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में बना था। क्लियर है। मैसूर राज्य की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। मैसूर राज्य की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट, हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण दिया था। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि हैदर अली ने अपनी सेना को पश्चिमी सैन्य प्रशिक्षण किस देश की सहायता से दिया था? तो फ्रांसीसियों की सहायता से दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट, अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे? 4 युद्ध लड़े गए थे, जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1767 से 1769 तक लड़ा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई? हैदर अली की विजय हुई थी। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769 में मद्रास की संधि हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी, 1769 में। फिर पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। या क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1780 से 1784 तक लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। क्लियर है। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई कब? 1782 में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 में हुई थी। फिर पूछा जा सकता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। अब ये युद्ध के अंदर हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो इस युद्ध में हैदर अली का स्थान किसने लिया? इसके बेटे टीपू सुल्तान ने लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1784 में मंगलौर की संधि हुई। तो क्वेश्चन बनेगा कि मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि हुई थी। क्वेश्चन घुमा के पूछ कैसे सकता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान था। अब हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? अपने पिता की मृत्यु होने के बाद 1782 में बना था। क्लियर है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को जाना जाता है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के झंडे पर शेर का चित्र अंकित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के झंडे पर किसका चित्र अंकित था? शेर का चित्र अंकित था। और टीपू सुल्तान का एक प्रिय खिलौना था, उस खिलौने के अंदर क्या चित्र बना हुआ था? वो चित्र था एक अंग्रेज अधिकारी नीचे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक शेर खड़ा है और वो उसे खा रहा है। क्लियर है। तो टीपू सुल्तान का पसंदीदा खिलौना क्या था? वो था अंग्रेज सिपाही को खाता हुआ शेर।
नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछा जाएगा टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1787 यानी 1787 में की थी। क्लियर है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी? जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने लगवाया था। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसी से, स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने कहां पर लगवाया था? श्रीरंगपट्टनम में लगवाया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीपू सुल्तान कहां का शासक था? मैसूर का शासक था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1790 से 1792 तक लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के खिलाफ कौन कौन लड़े थे? मराठा, हैदराबाद के निजाम व अंग्रेजों की संयुक्त सेना, यानी मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों की सेना आपस में मिलकर मैसूर के खिलाफ लड़ी थी। क्लियर है। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्लियर है। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 यानी 1792 में हुई थी। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1799 में लड़ा गया था। क्लियर है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। वह मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 यानी 1799 में हुई। फिर पूछा जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। क्लियर है। और जैसे ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई उसके बाद मैसूर पर किसका नियंत्रण हो गया? अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण कब किया था? 1799 में किया था। क्लियर है। तो आज हमने मैसूर राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आप सभी को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।